सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक 2025 वाले बच्चों के लिए खुशखबरी। और ये खुशखबरी क्या है कि आपके आंसर की के लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो पहला नंबर मैं आपको बताऊँ कि आंसर की में क्या चीज़ें आपको पता चलेगा। आंसर की में सबसे पहले पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा क्वेश्चन क्या है, राइट है। सबसे पहले ये पता चलेगा और आपका कितना क्वेश्चन उसमें सही हो गया है ये पता चलेगा। और दूसरा चीज, उस जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन है, उसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपका सही होगा उस पर आपका टिक लगा होगा। ठीक है, और आपने जो ऑप्शंस, मान लीजिए आपका ऑप्शंस क्या था, ए था, और आप ए मार्क कराए हो तो उस पर टिक लगा होगा कि यही ऑप्शन सही है। मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, आपने बी लगा कराया और ऑप्शंस कौन सा सही है, ए वाला सही है। तो आपको क्या कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, या जीकअप के द्वारा कैसे बताया गया है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ बात करने हैं। आप लोग देखो यहाँ पर जीकअप वेबसाइट पर आ जाना है। आपको सर्च क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना है जीकअप। जैसे ही आप लोग इस पर जीकअप पर सर्च करोगे और आपको एक वेबसाइट खुला हुआ नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर देखो आपको जीकअप वेबसाइट खुला हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर अभी तो एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन सा लिंक दिखाई देगा, आंसर की का लिंक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आंसर की का लिंक दिखाई देगा। उसी लिंक पर क्लिक करना है, या वरना आपको यहाँ पर भी लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब आपका लिंक आएगा, आंसर की आएगा। ठीक है, अब आंसर की कब आएगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों का 13 तारीख तक पेपर है। ठीक है, बच्चों का 13 तारीख तक पेपर है, यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आपका जैसे अगली बार कितने दिन पर आया था, 2 दिनों पर आ गया था। तो 13 क्या हो जाएगा, 15 तारीख को आपको 10 बजे के बाद, ठीक है, 15 तारीख को 10 बजे के बाद आपका आंसर की अपलोड हो जाएगा, वो भी सुबह 10 बजे के बाद। ठीक है, अब देखो आंसर की में आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में भी बात कर लेता हूं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, अब ये आंसर की आने से आपको ये नहीं आभास होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलेज मिलता है जानते हो किस कैसे मिलता है, काउंसलिंग करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, काउंसलिंग करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जिन बच्चों का काउंसलिंग, अगर आप लोग नहीं जानते हो काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि इसमें अगर आपने गलती किया, काउंसलिंग में गलती किया तो आपका काम तमाम। ठीक है, आपको कॉलेज कोई नहीं मिलेगा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज और ना ही प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छी तरीके से काउंसलिंग कीजिएगा। और अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हो तो काउंसलिंग का फीस ओनली 250, और ये 250 आपका जीकअप वेबसाइट लेता है। क्या लेता है, ये 250 रुपये जीकअप वेबसाइट लेता है। ठीक है, तो इस काउंसलिंग केवल 250 रुपये यहाँ पर लगता है। मैं आपसे फीस नहीं लेता हूँ, मैं करने का जो मैं काउंसलिंग करूँगा उसका मैं फीस नहीं लूँगा। ये 250 रुपये क्या होता है, आपका जीकअप वेबसाइट ही काटता है। जैसे आपने फॉर्म भरा 300 रुपये कटा, वैसे इसका फॉर्म भरोगे जैसे ही कटेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 250 रुपये हमारे इस नंबर पर 98 38 460 969 पर, इस नंबर पर आपको 250 रुपये पे करना है। 250 पे करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है जो आपने पैसा पे किया है। उसके बाद आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना एप्लीकेशन नंबर, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, अगर उसका पासवर्ड पता है तो पासवर्ड भेज दीजिएगा। वरना आपको पासवर्ड नहीं पता है तो एक मोबाइल नंबर जिससे आपसे कांटेक्ट हो सके हमेशा, जिससे आपसे हमेशा कांटेक्ट हो सके, मैं आपसे कॉल पर बात कर सकूं। ठीक है, उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर जिस पर रिचार्ज होना चाहिए, वरना रिचार्ज नहीं रहेगा तो मैं आपको कॉल कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है अगर मुझसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलो अब रही बात आपका जो आंसर की आता है ना, आंसर की में क्या होगा, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, ये मान लो एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मान लेता हूँ। चलो ये मान लो कि एक क्वेश्चन है, ये मान लो एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, ए बी सी डी। क्या है, ए बी सी डी। अब देखो आपने लगाया क्या, आपका मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है और आपने ए लगाया है, तो इस पर कौन से रंग का वो चढ़ा रहेगा, रंग जानते हो कौन से रंग का, हरा रंग का। ऐसे आपका हरा रंग का एक रंग चढ़ा रहेगा
बॉक्स बना रहेगा, इसी बॉक्स में आपका ये हरा रंग रहेगा, ये ऐसे पेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, ऐसे पेंट रहेगा और आपका ऑप्शंस दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे पेंट रहेगा हरा रंग का, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जब गलत रहेगा तो मान लीजिए उसका ऑप्शंस क्या था, ए सही था, मैंने लगाया बी। क्या लगाया, मैंने लगाया बी। जैसे आप लोग बी लगाओगे, ठीक है, जब बी लगा कर आए हो और उसका ऑप्शंस क्या था, ए था, ठीक है, उसका ऑप्शंस क्या था, ए था और बी आपने लगा कर आया, तो कौन से किस कलर का रहेगा, यहाँ पर लाल कलर का रहेगा, ठीक है। लाल कलर से ये आपका ऑप्शंस पोता रहेगा और ये आपका हरा कलर से, किस कलर से, ये आपका हरा कलर से, ठीक है, ये आपका हरा कलर से रहेगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन छूटा रहता है ना, तो ना वो ए लगा कर आते हैं, ना वो ए लगा कर आते हैं, ना बी ना सी, ठीक है, और ना ही डी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में उनका क्या होगा, पीला कलर का जो ऑप्शन उनका सही होगा ना, वो पीला कलर का होगा। क्या होगा वो ऑप्शन, पीला कलर का होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आंसर की से पता कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा, एकदम बेहतरीन मैंने आपको समझा दिया हूँ। और आंसर की आपको 15 तारीख को मिलेगा, ठीक है। कितने तारीख को आपका आंसर की कितने तारीख को आएगा, 15 तारीख को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, काउंसलिंग के लिए टोकन नंबर अभी जल्दी जल्दी ले लीजिए, वरना जैसे सीट फुल हो जाती है मैं काउंसलिंग नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, 200 बच्चों को मैंने फ्री में काउंसलिंग करने का मौका दिया हूं, तो इस 200 बच्चे को आपकी अगर सीटें फुल हो जाएंगी तो मैं फिर से इसका चार्ज लेने लगूंगा। अगर 201 नंबर पर आओगे तो इसका चार्ज लेने लगूंगा और इसका चार्ज भी 250 रहेगा, ठीक है। 250 वो और 250 जो जी कब का कटेगा वो, मतलब 500 लेने लगूंगा, ठीक है। तो ये रहा। अगर आप अच्छी तरीके से समझा है तो आप लोग अभी जल्दी जल्दी कर दीजिए। किस नंबर पर करना है ये भी नंबर एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 98 38 460, कितना, 460 969, ठीक है। ये आप मेरा नंबर है और इस पर कौन सा नाम आएगा, अमित कुमार मौर्य के नाम से। कौन से नाम से, अमित कुमार मौर्य के नाम से आएगा। तो इस नाम को आप लोग नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, काउंसलिंग की प्रक्रियाएं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।